टोटल जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं यानी इस पे जो ब्याज आपको लग रही है 20 साल में वो लग रहा है 50,44,750 रुपए। और लोन कितना लिया है आपने? टोटल 50 लाख का। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज्यादा आप ब्याज दे रहे हैं। अगर आपने कोई लोन लिया है, आप चाहते हैं कि यह लोन जल्द से जल्द अदा हो जाए, मुझसे ब्याज भी कम लगे और लोन की जो किस्त है यह भी जल्दी पूरी हो जाए और मुझे इससे छुटकारा मिल जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम यहाँ पे कुछ सिंपल सी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आपका लोन जल्द से जल्द अदा भी हो जाएगा, आपसे ब्याज भी कम लगेगा। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय लोन आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम कोई लोन लेते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, एक समय सीमा चुनते हैं और उसी समय सीमा के आधार पर हमें ब्याज भी देना पड़ता है। आज आप देखेंगे कि अगर हम कोई लोन ले रहे हैं तो शुरुआत में जब हम लोन की किस्त जमा करते हैं तो जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट होता है उससे ज्यादा हम ब्याज भरते हैं। और दोस्तों, यही एक दुखद चीज होती है। कभी भी आप लोन ले रहे हैं तो लोन की किस्त तो जा रही है पर मामूली सी कट रही है। अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया है और तो आप उसमें देखेंगे कि आपकी जो किस्त है 15 या 20 हजार रुपए महीने कट रही है, 35-40 हजार रुपए तो ब्याज हर महीने लग रहा है। यानी कि किस्त भले ही आपकी 60 हजार रुपए की है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जा रही है तो वह ब्याज जा रहा है। तो कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा पहले गणित समझते हैं कि कैसे किस्त लगती है, क्या सिस्टम होता है। हम आपको SBI बैंक के होम लोन कैलकुलेटर पे लेके चल रहे हैं। अगर आपने कोई होम लोन लिया है, मान लो आपने 50 लाख का कोई घर खरीदा है और इसके हर महीने आप किस्त भर रहे हैं, तो आपको यहां पर देखना है कि कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, जल्द से जल्द अपना लोन अदा कर सकते हैं। तो आपको इस पे लेके चलते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे दोस्तों SBI होम लोन में यहां पर हम कैलकुलेटर पे आ गए हैं। आपको मान लो आपने 50 लाख रुपए का कोई लोन लिया हुआ है, जो हम आपको ये दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये 50 लाख रुपए का लोन है और ये टर्न ओवर कितना है? 20 साल आपको भरनी है। यानी कि टर्न जो इसका है, जो समय सीमा है वो 20 साल तक। आप ऐसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं अनुसार, लेकिन आपने मान के चलो 20 साल के लिए लिया है। जो आपकी ब्याज दर है वो आपकी लगभग 8% है। ये लो, मैं 8% की ब्याज दर कर दी है। अब यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या सिस्टम चलता है। अब आपको 8 साल के 20 साल के लिए लिया है, आपकी जो किस्त बन रही है 41,853 रुपए किस्त आपकी बन रही है। टोटल जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं यानी इस पे जो ब्याज आपको लग रही है 20 साल में वो लग रहा है 50,44,750 रुपए। और लोन कितना लिया है आपने? टोटल 50 लाख का। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे ज्यादा आप ब्याज दे रहे हैं। समझिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर हम इसको समय सीमा को कम भी कर देते हैं, चलो 20 साल की जगह हम 15 साल कर देते हैं कि हम 15 साल में हम जमा कर रहे हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपको यहां पर कितना ब्याज देना पड़ रहा है। 36,06,065 रुपए फिर भी आप ब्याज दे रहे हैं जब कम समय आपने कर दिया है। और ये टोटल जो पे आप कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 86 लाख रुपए। चलो कोई बात नहीं, जब हम लोन लेंगे तो हमें जमा करना ही पड़ेगा। अब इसमें फंडा समझते हैं, क्या फंडा होता है। आप यहां पर देखेंगे कि जब आपकी किस्त, पहली किस्त जा रही है, 50 लाख टोटल अमाउंट है आपका। यहां पर EMI आपकी है 47,811 रुपए, आप ये जो देख रहे हैं। अब यहां पर जो प्रिंसिपल आपसे अमाउंट कटेगा, 50 लाख को जो अमाउंट कटने वाला है कितना? 14,436 रुपए, केवल इतना ही कटेंगे। और इसमें ब्याज कितना जा रहा है? 33,375 रुपए। और यहां पे टोटल कितना बचा है आपका आउटस्टैंडिंग? 49,85,564 रुपए। कि इतना तो आपको अमाउंट बचा हुआ है जो आपने यहां पर देखा, 49,85,564 रुपए आपके बचे हुए हैं। दोबारा में आपकी किस्त कितनी है? उतनी है 47,811 रुपए। और यहां पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना कट रहा है? 14,533 रुपए। और यहां पर जो आपका ब्याज जा रहा है वो कितना जा रहा है? 33,279 रुपए। यानी कि आप समझिए यहां पर जो आपका टोटल अमाउंट जा रहा है वो कम जा रहा है और यहां पे ब्याज ज्यादा लग रहा है। तो आपको करना क्या है? आपको एक ही काम करना है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा कटे। कोशिश ये कीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट कम ज्यादा कटे। जब प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा कटेगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो ब्याज है वो कम हो जाएगा।
अभी यहां पर आप देख रहे हैं ब्याज ज्यादा लग रहा है। जो आपका मेन अमाउंट है 50 लाख जो आपने लोन लिया है वो धीरे धीरे कट रहा है, उसमें थोड़ी थोड़ी रकम कट रही है लेकिन ब्याज भरपूर लग रहा है। तो अब आपको यहां पर ऐसा सिस्टम करना है। अब ऐसा कैसे होगा, आप चाहें तो प्रत्येक किस्त में कुछ पैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपकी जो यहाँ पे किस्त है 47,811 है, आप कोशिश कीजिए हम 55,000 रुपए जमा करेंगे, 2-4-5,000 रुपए आप इसमें बढ़ा दीजिए। अगर 5,000 रुपए हर महीने आप बढ़ाएंगे तो एक साल में आप लगभग एक किस्त से ज्यादा जमा कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका जो यहाँ पर 14,000 रुपए किस्त कट रही है, यहाँ पर आपका लगभग 20,000 रुपए हर महीने आपका प्रिंसिपल अमाउंट से कटने लगेगा। अब समझिए, अगर शुरुआत में ही आपने ये काम कर दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट को आप कम करने लगे तो आपका जो ब्याज है वो कम होने लगेगा। अक्सर क्या होता है, जो हमारी मूल राशि होती है उस पे ब्याज लगता है और हमें मूल राशि कम करनी है। ब्याज जो है वो लग रहा है, वो तो लग ही रहा है। अगर हमारी मूल राशि कम हो जाएगी, जो कि ये मूल राशि है, जैसे कि आपने लोन लिया है यहाँ पे 50 लाख रुपए का, आपने जो भी लोन लिया हो 20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का, जो भी आपने लोन लिया है वो आपको कम करना है। और वो कम कब होगा कि आपकी जो किस्त है, मान लो आपकी किस्त 10,000 की है, आप 12,000 भरने की कोशिश करो, 15,000 रुपए भरने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऑटोमेटिक घटने लगेगा और जब प्रिंसिपल अमाउंट घटेगा तो उस पर ब्याज भी नहीं लगेगा और लास्ट में जाके आप देखेंगे कि आपका जो भी ब्याज था वो भी बहुत कम बन गया आपका, दूसरा किस्त भी आपकी कम हो गई। जो आप अगर 10 साल के लिए भर रहे थे वो आपका 8 साल में ही पूरा हो जाएगा और अगर आपका लोन पूरा हो गया तो आपको फायदा हो गया। तो ये याद रखिए दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अक्सर हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि मुझे हर महीने इतनी ही किस्त देनी है, इतनी ही किस्त देनी है, उतना ही हम देते रहते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप एक साथ में एक किस्त की जगह 2 किस्त जमा कर दो। एक साल में आप कोशिश करो कि भाई मैं 50,000 की हर महीने किस्त मेरी जा ही रही है, मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए और भी इसमें जमा कर दूंगा। तो शुरुआत में जब आप लोन लिया है 2-4-5 साल के अंदर, आपको कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल अमाउंट कम कर लो। जितना अमाउंट आप कम कर लेंगे उतना ही आपका ब्याज कम होता चला जाएगा और यही आपको प्रॉफिट है। दोस्तों यहां पर लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं चलो किसी भी प्रकार से हमें किस्त भरनी है। और दोस्तों अगर किसी महीने आपने मिस कर दी, आपने एक किस्त नहीं दे पाई, तो दोस्तों उसका भार बहुत बुरा होता है। वो लास्ट में जाके आपको उस ईएमआई का देना पड़ेगा और तब तक पूरा ब्याज देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको समझिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जो किस्त नहीं भरी है, अगर आपने दिसंबर की किस्त नहीं भरी तो वो जब किस्त खत्म होगी आपकी 2-3 साल बाद, उस समय वो उसके बाद आपको भरनी पड़ेगी, तब तक का पूरा ब्याज उस पर रखा जाता है। तो इसलिए कभी मिस नहीं करनी है। और इस प्रकार से अगर कुछ पैसे आप बढ़ाते रहेंगे या एक किस्त 2 किस्त हर साल बढ़ाते रहेंगे, किसी महीने अगर आप पैसे जमा नहीं भी कर रहे हैं, हो सकता है आपका बजट कभी बिगड़ जाए, 1-2 महीने पैसे जमा ना कर पाए, किस्त ना भर पाए, उस समय भी आपको यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। बैंक आपसे कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकती क्योंकि आपका तो एडवांस पहले से ही जमा है। तो ये आपको याद रखना है। ये सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो आपकी किस्त है उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा डालने की। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका ब्याज भी कम हो जाएगा। प्रिंसिपल जो अमाउंट मैंने दिखाया है, जो मेन अमाउंट होता है, जो हमने लोन लिया है, हमें वह राशि कम करनी है और आपको बहुत सारा फायदा देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना ब्याज भी कम कर सकते हैं और एक लोन की जो समय सीमा है उससे पहले उस लोन को चुकता कर सकते हैं और इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।